मोहब्बत किसी से, शादी किसी और से होगी तो जिंदगी तो जहन्नुम बनी जाएगी। तुम ही बताओ दिलशाद फैसलाबादी, अपने हाथों से अपनी नीली को जहन्नुम में धकेलना चाहोगे? आंसुओं से लिखी मैंने अपनी प्रेम कहानी। ड्रामा सीरियल मासूम 10 अगस्त से इतवार शब 8 बजे। रमशा, तुम अब जिस दुनिया में वापस गई हो ना, ये वो दुनिया नहीं है जो ये तुम्हें लगती थी। रमशा, जो मैंने ये चंद महीनों में झेला है ना, मैं नहीं चाहता कि तुम पूरी उम्र झेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गई थी बेटा? कहीं नहीं, वो बहुत टाइम हो गया, मैं सोची थी साहिर को बुला के बिल बैठ के मसला हल कर लेते हैं बेटा। वो आया था मुझसे मिलने। आया तो तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। तुम्हें लेने के लिए आया होगा ना? जी नहीं, उसने फिर से आकर वही बात की जिसकी वजह से मैं घर छोड़कर आई हूँ। और मैंने उसे साफ साफ कह दिया है कि मैं अपने कैरेक्टर की कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगी। बेटा, अगर घर बचता है तो। आई डोंट बिलीव दिस। ये आप कह रही हैं, आप मुझसे कह रही हैं कि मैं अपने कैरेक्टर की जस्टिफिकेशंस दूं। फरहान की सब बातें सही साबित हो रही हैं, सिर्फ साहिर के बारे में नहीं, आप सबके बारे में भी। और पता नहीं क्या क्या सुनना बाकी रह गया है। आप लोगों को क्या हो गया है? फरहान मर गया, लेकिन साहिर से इंतकाम लेने के लिए उसने तुम्हारे दिल में साहिर की नफरत का बीज बो दिया है। एक इंसान मुझे सच समझाने के लिए मर गया है मम्मा। आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है? तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं कुछ कहना नहीं चाहती, आपसे भी और किसी से भी नहीं, लेकिन मैं अपने किरदार की कोई सफाई नहीं दूंगी। आपको पता है मुझे आंटी ने क्या कहा जब मैं घर छोड़कर आ रही थी? तुम्हें रोका होगा? जी नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, क्योंकि वो अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हैं। सब जानती थी मम्मा, जो हम नहीं जानते थे। गिरा दिए? उठाओ उठाओ, खाओ खाओ खाओ, मगर फायदा कुछ नहीं होगा। तुम दफा क्यों नहीं हो जाते मेरी जिंदगी से? नहीं हो सकता ना। तूने जान छोड़ी थी मेरी, तो मैं कैसे छोड़ूं? मैं जानता हूं तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, मैं जानता हूं तुम नहीं हो। हो, मैं जानता हूँ, साहिर सब जानता है। मैं भी जानता हूँ कि मैं नहीं हूँ, मगर मुझे तूने बनाया ना, तेरे जहन ने। बड़ा शातिर दिमाग है तेरा साहिर, मगर अब मुझे मिटा नहीं पाएगा तू। ओह, ये तो वही दवाइयाँ है ना जो तायमी को दी थी और उनके जहन। कैसी होती है ना जिंदगी। तुझे क्या लगता है कि ये दवाई खाएगा तू और मैं चला जाऊंगा? दवाई खाने के बाद तुझे मैं और दिखूंगा, हर जगह नजर आऊंगा। और तू यूं डरेगा?
साहिर साहब, साहिर साहब, ये क्या था? तुम कब आए? मैं तो अभी अभी आया हूँ, लेकिन साहिर साहब ये सब क्या है? वो कहाँ है? वो कौन? पर सर क्यों मजाक कर रहे हैं? फरहान साहब तो मर चुके हैं। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कितना तमाशा देखने आया मेरा? सर मैं तो ये ऑफिस के काम पेंडिंग था, मैं तो ये लेके आया हूँ। आप काफी टाइम से ऑफिस नहीं आ रहे, तो इस वजह से। नहीं, सब मिले हो तुम सब मिले हो। निकल जाए यहाँ से, निकल यहाँ से, मैं तुझे गोली मार दूंगा। निकल सर, आप मेरा यकीन करें। निकल यहाँ से, मैं कह रहा हूँ निकल। निकल यहाँ से, निकल। देखें भाभी, अगर बच्चों में कोई गलत फहमी हो जाए तो बड़ों का फर्ज है कि उस गलत फहमी को दूर करें। और रमशा भी जज्बाती हुए घर छोड़कर आ गई। वो कह रही थी कि आपने कहा है उसे कि उसका फैसला सही है। वो बिल्कुल सही कह रही है नौशाबा। लेकिन भाभी, इस तरह तो इन बच्चों का घर नहीं बस पाएगा। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी के किरदार पे शक कर रहा है। मैं तुम्हारी बेटी के साथ खड़ी हूँ और तुम मेरे बेटे के साथ, जबकि हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं नौशाबा कि गलत मेरा बेटा कह रहा है। मुझे तो आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। बेहतर है मैं साहिर से खुद ही बात कर लूं। क्या? बीबी जी, मैं कब से साहिर साहब का दरवाज़ा बजा रही हूँ, मगर अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है बीबी जी। शायद वो मिलना नहीं चाहता। जो वो चाहता है वो रमशा नहीं चाहती। आगे तुम्हारी मर्जी है नौशाबा। मुझे तो लगता है आप ही नहीं चाहती कि इन दोनों का घर बसे। बहरहाल मैं समी भाई से खुद बात करूंगी। मैं तो आपको बड़ा समझ के आई थी, लेकिन शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप आराम कीजिए। मैं तेरी हकीकत हूं और इस बार छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। जब तक तू जिंदा है तब तक मैं जिंदा रहूंगा। अगर मुझे तूने बनाया ना, तेरे जहन ने, बड़ा शातिर दिमाग है तेरा सा। मैं तेरी हकीकत हूं और इस बार छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। सफिया, सफिया, ये गोली की आवाज कहाँ से आई है? बेगम साहबा, ये साहिर साहब के कमरे से आ रही है। अल्लाह का है। अब्बास, अब्बास! साहिर, साहिर दरवाजा खोलो। साहिर, अब्बास जल्दी आओ। साहिर, साहिर, दरवाजा तोड़ो, तोड़ो। अब्बास रोको इसे, गन छुड़ाओ उसके हाथ से। नहीं, छोड़ दो। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे अभी। इसकी जान मारूंगा मैं।
क्या कहता है साहिर? साहिर कह रहा है कि उसे शक हो गया रमशा पर। इतने दिन फरहान के साथ जो रही है, साहिर के ख्याल में फरहान उसके साथ कुछ भी कर सकता है। वो कसम उठाने के लिए कह रहा है, लेकिन रमशा कसम उठाने को तैयार नहीं है। ऐसे कैसे कह सकता है साहिर? वो कह रहा है, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। अभी ठीक है, उसको फरहान के ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन अपने बीवी पर तो उसको भरोसा होना चाहिए। अभी ये तो बहुत ही इखलाक से गिरी हुई बात है। रमशा ने बिल्कुल इनकार कर दिया है। वो किसी किस्म की सफाई नहीं देना चाहती। देनी भी नहीं चाहिए उसको। मैं खुद बात करता हूँ साहिर से। थैंक यू सो मच, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। हाँ डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है उसकी? देखिए, फ़िलहाल तो मैंने इनको नींद का इंजेक्शन दिया है, ही स्लीपिंग। मगर क्या? ये अटैक्स इनको कब से पड़ रहा है? अटैक? आपने देखा नहीं? इनकी ज़हनी हालत काफ़ी ख़राब है। ये किसी फरहान का नाम ले लेके कह रहे हैं कि वो सामने बैठा है, जबकि उस रूम में हमारे अलावा और कोई नहीं था। वैसे ये कौन है फरहान? फरहान मर चुका है। ओह, देखिए, इन्हें फौरी तौर पर साइकेट्रिस्ट की नीड है, और अगर ज़्यादा देर की गई तो इन्हें रिहैब में रखना पड़ेगा। ये आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए और इर्द गिर्द मौजूद दूसरे लोगों के लिए ख़तरे का बाइस बनने लगेंगे। डॉक्टर साहब, साइकेट्रिस्ट के तो ट्रीटमेंट में है ये, और मेडिकेशन भी ले रहा है। जब ये सुबह उठ जाए तो कुछ दवाई लिख के दी है मैंने, वो इन्हें खिला दीजिएगा आप। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। खुदा हाफिज़। हाफिज़। ये कहाँ से आई है? कल रात मैंने डॉक्टर को बुलाया था, उसने दी है दवाएं। कह रहा था कि तुम्हें दौरे पड़ते हैं। बकवास करता है डॉक्टर। कोई दौरे नहीं पड़ते, मुझे बिल्कुल ठीक हूँ मैं नहीं खाऊंगा कोई दवाइयाँ। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ वो नहीं करूंगी जो तुमने मेरे साथ किया था। चलो शाबाश, खा लो, आराम आ जाएगा। अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मैं आराम में हूँ। मैं नहीं खाऊंगा ये दवाइयाँ। नौशाबा आई थी तुमसे मिलने, लेकिन तुमने दरवाजा ही नहीं खोला। क्यों? रमशा नहीं आई? नहीं। इतनी सीधी लड़की है ये। एक कसम खाने को उससे मैंने कहा था कि बस अपनी बेगुनाही साबित कर दे, उससे ये भी नहीं हो रहा। घर छोड़ के चली गई है वो इस बात पे। अगर तुम्हारे अब्बा मुझे कहते ना ये सब करने जो तुमने रमशा से कहा है, तो मैं भी घर छोड़कर चली जाती। इतनी घटिया सोच के आदमी के साथ ना कोई लड़की रहना बर्दाश्त नहीं करती। फिर तो आपकी भी समझ नहीं आती। रह के आई है फरहान के साथ वो। उसको मुझे साबित करना चाहिए ना। अभी मुझे कैसे पता लगेगा फरहान ने उसके साथ कुछ नहीं किया? मुझे कैसे पता लगेगा अभी? मुझे तुम्हारी सोच का क्या कर सकते हैं? तुमने फरहान को खूनी बनाया, उसको धोखेबाज जाहिर किया, उसकी मोहब्बत उससे छीन ली। लेकिन फरहान ने ना सिर्फ एक काम किया तुम्हारे साथ। उससे तुमको इतना मजबूर कर दिया कि तुम उसके बारे में ना अपनी अक्ल के मुताबिक सोचने लगे। वो अक्ल जिसमें सिर्फ साजिशें हैं, अय्यारियां हैं। सब लोग तुम्हें बदकिरदार लगते हैं। तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह तुम्हें ना हिदायत दे साहिर।
वरना तुम्हारा अंजाम ना मुझे बहुत बुरा नजर आ रहा है। सारी घर की रौनक खत्म हो गई। लगता है कि किसी ने घर से बिल्कुल जिंदगी खत्म कर दी है। I can understand. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या वो बेटा तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। मुझे ऐसे सवाल नहीं पसंद। सर बेटा, तुम्हें तो पता है ना कि हमारे ख़ानदान पे बहुत बुरा वक्त गुजरा है। फरहान चला गया, तुम्हारी चाची अभी तक शौक में है और तानिया जेल में। बस समझो कि मेरी तो कमर टूट चुकी है। बस काश फरहान ने सब कुछ ना किया होता, आज हमारी जिंदगियां कितनी आसान होती। देखो बेटा, जो हो चुका है वो हो चुका है ना। अब हम उसे बदल तो नहीं सकते। अब सर बेटा, अब तुम ही हो इस खानदान को संभालने वाले। मगर तुम फरहान की वजह से अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप खानदान के सबसे बड़े हैं और आपको एक बात माननी होगी कि आपके घर के ऊपर मेरे घर के बहुत एहसानात है। आंटी, आपको भी एक बात माननी होगी। मैंने कभी रमशा से ऊंची आवाज में बात नहीं की। उसको सब कुछ देने की कोशिश की जो वो चाहती थी, उसको हमेशा खुश रखने की कोशिश की, कभी बदले में कभी कुछ मांगा नहीं। ये बात आपको माननी पड़ेगी। हाँ बेटा, मैं मानती हूँ इस बात को। फिर आप दोनों रमशा को समझाएं। मैं घर से निकलता हूँ, मुझे ताने सुनने को मिलते हैं। मैं लोगों को फेस नहीं कर सकता हूँ। तरह तरह की बातें करते हैं लोग। मेरी बीवी ने गैर मर्द के साथ, जिसने उससे मोहब्बत के दावे किए हैं, रातें गुजारी हैं, कई रातें गुजारी हैं जाके, और फिर वो उसकी हमायत भी करती है। तो फिर आप बताएं, कोई और मर्द होता तो वो उसको तलाक दे देता ना। आप लोग उसे मिल के समझाएं। और रमशा मुझे और कसम उठा के बताया कि फरहान ने उसका कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया। मेरी बस यही शर्त है, अगर रमशा ये कर सकती है तो ठीक है, वरना मैं उसे तलाक दे दूंगा। मुझे रिश्ता नहीं चाहिए। नहीं बेटा, सर बेटा, तुम्हें अपनी बीवी पर एतबार होना चाहिए। एतबार है, एतबार है, एतबार है। आपके बेटे पे एतबार नहीं है मुझे। तो बस फिर समझाएं आप दोनों
रमशा को। रिश्ता ख़त्म करने का शोशा तूने खामखा छोड़ दिया। जी कैसी तबीयत आपकी? आपको इंटरनल ही तो कोई चोट नहीं लगी? ये कुछ मेडिसिन लिखे हैं, ले लीजिएगा। आप चाहें तो घर जा सकते हैं। आपके घर में किसी को इन्फॉर्म करना है? पुलिस को बुलाने का कहा था। जी वो आ चुके हैं, मैं भेजता हूँ उनको। इधर है फरहान। अस्सलाम वालेकुम सर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? हुक्म करें। बोले एफआईआर करानी है। एफआईआर किसकी शामत आ गई सर? अभी उठा लेते। फौरन जाके फरहान को उठा। जी फरहान को उठाओ जाके। सर उससे तो हमने जिंदा है फरहान, जिंदा है वो, जिंदा है। अभी थोड़ी देर पहले उसको मैं मिला हूँ, मेरे साथ गाड़ी में बैठा हुआ था, उसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। उठाओ। ठीक है सर, आप आराम कीजिए, मैं उसे देखता हूँ। ठीक है सर, फौरन मैं अभी आपका अपडेट करता हूँ। डॉक्टर साहब, इसके दिमाग पर ज़्यादा चोटें तो नहीं लगी? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब है, तो डिप्रेशन के पेशेंट है। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा था। थैंक यू। डॉक्टर साहब आप जाइए, हम उन्हें घर ले जाएंगे। इसका दिमाग कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं होगा? इंस्पेक्टर साहब आप यकीन करें, बिजनेस तबाह हो रहा है। सर कई दिनों से ऑफिस भी नहीं आए। मैं एक बार घर गया था, उनके कुछ फाइल्स लेके साइन करवाने थे। सर ने मुझे ही धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। हर वक्त बस फरहान की रट लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये तो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। वो क्यों सर? इसलिए कि तुम्हारे साहब के कहने पे हमने फरहान के साथ जो कुछ किया है, अगर बावलेपन में उसने वो उगल दिया तो हम सब के सब उल्टे लटक जाएंगे। तो फिर अब क्या करना चाहिए हमें? या तो ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए या फिर मुकम्मल पागल। खैर फिलहाल तो इसे इसके घर छोड़ते हैं, बाद की बात में देखेंगे। आइए मेरे साथ। नहीं भाभी, ये बात सही नहीं है। रमशा हमारी बच्ची है, उसके बारे में ऐसे कैसे कह सकता है साहिर? मैं क्या कह सकती हूँ समी, देख लो कह रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरा बेटा गुनहगार था, लेकिन रमशा को तो उसके गुनाहों की सजा नहीं मिलनी चाहिए ना। हम इंसान भी खुदा के काम अपने हाथ में ले लेते हैं। कौन गुनाहगार है कौन नहीं, बस एकदम फैसला कर लिया। बेहतर है कि हम खुदा के काम खुदा पे ही छोड़ते हैं। नहीं, मैं समझा नहीं आप क्या।
तुम्हें क्या हुआ? स्लिप हो गया था बाथरूम। क्या बात, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी साहिर? शेव हूँ मैं तो किसी को बताया भी नहीं। आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है। मुझे पता चला कि तुम कई दिनों से ऑफिस नहीं जा रहे थे। नौशाबा भी मेरे घर आई थी, तो क्यों? आपके पास क्यों आई थी वो? क्योंकि मैं तुम्हारा कुछ लगता हूँ। कुछ लगते तो आप फरहान के भी हैं। जरूर आप फरहान की तरफदारी कर रहे होंगे। देखो बेटा, जो चला गया उसकी बात करके क्या फायदा। चला गया? मेरी जिंदगी बर्बाद करके चला गया। मुझसे मेरी बीवी छीन गई है वो। उसने रमशा के दिल में इतना जहर भर दिया मेरे लिए कि मैं जानता ही नहीं हूँ उसे। मुझे पता ही नहीं है वो कौन है। मैंने उससे भी यही कहा और मैं आपको भी यही कहने आया हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये शादी कायम रहे तो रमशा को कसम खानी होगी कि उसके और फरहान के दरमियान कुछ भी नहीं हुआ। तो ठीक है, मैं अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं बात करता हूँ, लेकिन देखो। लेकिन कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं। जब आप लोगों ने मेरी ये शर्त पूरी करनी होगी ना, मुझे कॉल कर देना। बीवी ले गया मेरी। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि वो जो कुछ तुम्हें करने के लिए कह रहा है बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली। लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि उसकी तसल्ली के लिए अगर तुम एक बार, सिर्फ एक बार कसम खा लो तो तुम्हारा घर बच सकता है। और मेरी तसल्ली? क्या मतलब? फरहान जो कुछ कहकर गया है, साहिर ने वो सब किया है। अब मुझे सबूत चाहिए कि साहिर बेकसूर है। देखो, ये सारी गलत फहमियां फरहान ही की वजह से हुई हैं, और अब फरहान तो इस दुनिया में रहा नहीं। तो बेटा, मैं उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं तुमसे, साहिर से, सब लोगों से। लेकिन बेटा, उसके गुनाहों में एक और गुनाह का तो इजाफा मत करो। अपना घर बर्बाद मत करो प्लीज। बेटा, समी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम एक बार सोचो तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? एक इंसान अपना सच कहते कहते मर गया है। कुछ तो सच कह रहा होगा ना वो। मैंने उसकी बातों को खुद हकीकत में बदलते हुए देखा है, और आप लोग सिर्फ साहिर की बात मान रहे हैं। देखो बेटा, अब जो हो गया सो हो गया, पर साहिर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर तुम मुझे अपना बड़ा मानती हो तो प्लीज मेरी एक बात मान लो। देखो, तुम दोनों ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, बल्कि साहिद ने तो कुछ ज्यादा। देखो बेटा, अगर उसकी एक जिद पूरी करने से तुम्हारा घर बच सकता है तो इससे और क्या अच्छा हो सकता है। हाँ, तुम अपना फैसला करके मुझे बताना फिर, ठीक है?
तानिया, ऐसे क्यों देख रही हो? भाई ने मुझे कहा था कि तुम आओगी, लेकिन इतनी जल्दी आओगी उसका अंदाजा नहीं था। जो हुआ नहीं होना चाहिए था, ना तुम्हारे साथ ना फरहान के साथ। फरहान ने मुझसे बहुत सारी बातें कही थी। क्या तुम्हें उसने ये नहीं बताया कि साहिर तुम्हारे किरदार पे शक करेगा? उसने तुम्हें भी ये बताया था? सच कह रहा था वो, कोई झूठ नहीं बोला फरहान महमी। तुम्हारा शौहर एक आसेब है, जिस पर भी उसकी नज़र पड़ी वो बर्बाद हो गए। लोगों की खुशियाँ खाकर ही उसका पेट भरता है। फरहान के जाने के बाद उसकी हर बात सच्ची लग रही है। बस ये समझ नहीं आ रही कि साहिर ने ऐसा क्यों किया। साहिर के पास तो सब कुछ था, फिर उसने ये क्यों किया? क्योंकि वो एक ज़हनी मरीज है। अपने पास मौजूद सब कुछ छोड़ के दूसरों का थोड़ा कुछ भी उससे बर्दाश्त नहीं होता। धीमा क्या वो, सबकी जिंदगियां नहीं खाएगा तो फिर अपने आप को ही खा जाएगा। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे वो दिन दिखाए कि जब वो अपने आप को खा जाए। मैं अपने घर वापस आ गई। साहिर ने मुझसे कसम खाने के लिए कहा और मैंने इनकार कर दिया। क्या कसम? कि उसे यकीन आ सके कि मेरे किरदार पे कोई दाग नहीं है। ऐसे उसकी असलियत सामने लाने के लिए ही काफ़ी है कि वो तुमसे तुम्हारे किरदार की जस्टिफिकेशन मांग रही है। मुझे तो लगा था कि इसका हिसाब क़यामत में होगा, लेकिन अब मुझे यकीन है कि इसका हिसाब यही होगा, वो बहुत जल्द होगा। मेरे भाई का खून आएगा नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गई थी तुम? तानिया से मिलने। ओह, वो तो यही चाहेगी ना कि तुम्हारा घर टूट जाए। बहुत सी बातें हैं जो करना जरूरी थी। हाँ भाई, फिर तो पूछना ही बेकार है कि तुम्हारा फैसला क्या होगा। उसने तो साहिर के खिलाफ तुम्हें खूब भड़काया होगा। आप समी अंकल को फोन करें और सबको इकट्ठा करें, अब सब क्लियर होगा। वाकई ये तुमने बड़ा अच्छा फैसला किया बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं अभी फोन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम समी चाचा। आज शाम घर पे ही हूँ मैं। जी
सारी रात शाम, और वो कसम खाएगी कि कुछ नहीं हुआ तुम दोनों के दरमियान। हंस क्यों रहा है तू? वो कोई कसम नहीं खाएगी। तुझे कैसे पता है कसम नहीं खाएगी? क्योंकि मैं उसके सबसे ज्यादा करीब हूं ना, इसलिए कह सकता हूं। और फर्ज करो कि वो तुमसे कहे कि पहले तुम कसम खाओ कि तुम बेकसूर हो, तो क्या करोगे? कसम खा लूंगा। क्या फर्क पड़ता है? जीत मेरी होगी, मैं जीतूंगा। लेट्स सी। मैं जीतूंगा।